वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन 1 फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें यहाँ पे हमें डेसिमल नंबर दिए हैं, उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम नॉर्मली जैसे अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है और वो इम्पोर्टेंट क्या है, तो वेयर टू पुट द डेसिमल पॉइंट। हमारा आंसर में डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज अ मल्टीप्लिकेंट। अगर मल्टीप्लिकेंट में यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस में डेसिमल पॉइंट लगेगा। अगर यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हमारे आंसर जो आएगा उसमें भी हमें 3 डेसिमल प्लेसेस से पहले ही अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन में ही सेकंड हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर। जब हम होल नंबर के साथ डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे सपोज हमें फॉर एग्जांपल दिया है 17.25 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 15 होल नंबर है और उसको हम डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम अपने रूटीन में जैसे ही हम नॉर्मली अपना मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 17.25 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमें मिलेगा आंसर 258.75। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है, तो जितने भी डिजिट के बाद पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है उतने ही डिजिट से पहले अपना आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 258.75। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। तो आइए सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन 1 फाइंड द प्रोडक्ट। फर्स्ट सम देखो, हमें दिया है 1.88 मल्टीप्लाई बाय 16। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को हम 188 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 1128। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के साथ तो हमें मिले 188। अब सबका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेंगे 3008। अब यहाँ पे हमें डेसिमल कहाँ पे पुट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें हमें 2 डेसिमल प्लेसेस दिए, तो हम अपने आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे राइट हैंड साइड से जो 2 डिजिट है उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम अपने आंसर में भी राइट हैंड साइड से 2 डेसिमल पॉइंट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 30.08। क्वेश्चन बी देखो, हमें यहाँ पे दिया है 16.32 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 के साथ अगर हम 16, यहाँ पे हमें जो डेसिमल पॉइंट दिया है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम नॉर्मली 1632 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेंगे 13,056। यहाँ पे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा 130.56। क्वेश्चन सी देखो, हमें दिया है 41.08, उसको हमें 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 41.08 के साथ, तो हमें मिलेंगे 8216। अब सेकेंड है टेंस की प्लेस पे 3 है, उसको हम 41.08 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 12324। सबका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर बन रहा है
31,456। यहाँ पे 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1314.56। क्वेश्चन डी देखो, हमें दिया है 4.032 मल्टीप्लाई बाय 85। यहाँ पे सबसे पहले हम जो वंस की प्लेस पे जो 5 है उसको हम 4.032 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 20160। फिर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 32256। सबका एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिला? 3,42,720। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हम अपने आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस रख देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 342.72। क्वेश्चन ई देखो, हमें दिया है 0.47 मल्टीप्लाई बाय 375। यहाँ पे हमें 3 डिजिट दिए हैं होल नंबर में, तो हम 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही। तो सबसे पहले जो वंस है उसको हम 0.47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 235। फिर जो टेंस है उसको हम 0.47 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिले 329। फिर हमने जो 3 है 100 के प्लेस पे उसको मल्टीप्लाई किया 0.47 को तो हमें मिले 141। सबका एडिशन किया, हमें मिले 17,625। अब हम अपना डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे 2 डिजिट जो है राइट हैंड साइड से उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम अपने आंसर में भी 2 डिजिट से राइट हैंड साइड से जो 2 डिजिट है उससे पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर बन रहा है 176.25। क्वेश्चन एफ देखो, हमें दिया है 2.008 मल्टीप्लाई बाय 150। तो हम 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो होल नंबर है उसमें जो वंस प्लेस पे है 0 उसको हमने अगर इसके 2.008 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 के साथ कभी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये 4 डिजिट है इसलिए हमने 4 टाइम्स 0 लिख लिया यहाँ पे। फिर 5 को हमने 2.008 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिले 10040। फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर आएगा सेम 2008। सबका एडिशन किया तो हमें मिले 3,01,200। अब यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 20 है वो हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इसलिए हमारा आंसर बन रहा है 301.2। क्वेश्चन जी देखो, बहुत ही आसान है। 0.4262 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वंस की प्लेस पे 1 है उसको अगर हम नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। तो ये जो नंबर है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे 04262। फिर टेंस की प्लेस पे भी 1 है, उसको अगर हम 0.4262 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। तो उसको अगेन हम 04262 यहाँ पे लिख लेंगे। सबका एडिशन किया तो हमें क्या मिला 46,882। अब यहाँ पे 4 डिजिट है राइट हैंड साइड से उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पे अपने आंसर में भी 4 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह का ट्रिक आपको इसी चैनल पे देखने मिलेगा। अगर आपको मेरा ये ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
क्वेश्चन एच देखो, हमें दिया है 0.487 मल्टीप्लाई बाय 240। सबसे पहले हमने वंस को 0.487 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सबका आंसर 0 ही बन रहा है, क्योंकि 0 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। फिर है टेंस की प्लेस पे है 4 को हमने 0.487 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1948। 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0974। सबका एडिशन किया तो हमें मिलेंगे 1,16,880। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड में 3 डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि राइट हैंड साइड से जो 3 डिजिट है उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी 3 डिजिट है उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अगर एक्सट्रीम राइट पे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 116.88। क्वेश्चन आई देखो, 50.05 मल्टीप्लाई बाय 50। वंस की जगह पे 0 है, 0 को हमने अगर 50.05 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा। फिर है टेंस की प्लेस पे है 5 को हमने 50.05 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिले 25025। एडिशन किया तो सेम नंबर ही आएगा 250250। अब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। एक्सट्रीम राइट पे 0 है, उसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2502,502.5। क्वेश्चन जे देखो, हमें दिया है 100.01 मल्टीप्लाई बाय 200। वंस की प्लेस पे 0 है, सबको 100.01 को अगर हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। अगेन 0 है, उसको हमने 100.01 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर भी 0 आया। फिर है 100 की प्लेस पे 2 को अगर हम 100.01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 20002। सबका एडिशन किया तो हमें मिले 20,02,100। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड में 2 डिजिट है राइट हैंड साइड से, उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम अपने आंसर में भी 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसलिए हमारा आंसर होगा 20,002। एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसको हमारा आंसर बनेगा 20,002। क्वेश्चन 2 है फाइंड द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें जो डेसिमल नंबर दिया है उसको हम अगेन डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें जो नंबर दिए हैं वो 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। लेकिन हमें इसका कोई मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन नहीं करने हैं, हम इसको बहुत ही आसान और इजी ट्रिक से सीखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद थर्ड मेथड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या करना है। तो इस फॉर एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.43। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, ये डेसिमल रिमूव कर लेना है और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 0.45 है तो हम सिंपली यहाँ पे 45 लिख लेंगे, ये 45 लिख लेंगे और डिवाइड, यहाँ पे डेसिमल को हम रिमूव करेंगे इसलिए ये डिवाइड बाय हो जाएगा 100।
45/100 मतलब कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो डेसिमल नंबर है उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा। फिर 0.3 है तो उसको भी हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से 45/100 मल्टीप्लाई बाय 3/10 हो गया। अब इसका हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 3 हो जाएगा 5 3 15 एंड 1 4 3 12 एंड 1 13। तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें मिले 135 और 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमें मिले 1000। अब यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिल गया है, उसको हम अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे डिवीजन में 3 0 है तो ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है उसमें 3 डिजिट छोड़ के हमारा आगे डेसिमल लगाना है और आगे होल नंबर नहीं दिया है तो उसके आगे हम लिख देंगे 0। तो ये हो गए 0.135। तो इस तरह से हमें डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन 2, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम देखो, हमें दिया है 18.4 मल्टीप्लाई बाय 0.12। ये क्वेश्चन देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन मैं आपको इसमें इतनी इजी और आसान ट्रिक दिखाऊंगी कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सॉल्व करने में बहुत ही आसान लगेगा। आप ये एक बार सीख गए एक ही सम तो आप कितने भी बड़े नंबर होंगे, चाहे वो 5 डिजिट हो, 4 डिजिट हो या 7 डिजिट हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट सम देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था उसको हमने रिमूव करके उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मतलब कि 18.4 था तो हमने 184 लिख लिया और जो डेसिमल पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस थी इसलिए हमने डिवाइड बाय 10 किया। फिर मल्टीप्लाई बाय 0.12 था ना, तो यहाँ पे हमने सिंपली 12 बना दिया। मतलब कि जो 3 डिजिट था उसका ये 2 डिजिट हो गया और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थी, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे इसलिए नीचे 100 हो जाएंगे। अब हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 184 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गए 2208 और 10 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 30। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल 1 और 2 हो गए 30, तो नीचे हमने 30 लगा दिया। अब हमें जो डेसिमल फ्रैक्शन मिला है उसमें हम क्या करेंगे, अगेन इसको डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है ये देखो हमने यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन किया है। 184 मल्टीप्लाई बाय 12 तो हमें मिले 2208। अब हमें जो 2208 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 1000 मिले हैं, अगेन हम इस जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसमें हम ये डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे 30 है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमारा 3 राइट हैंड साइड से 3 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 2.208। क्वेश्चन बी देखो, हमें दिया है 0.3146 मल्टीप्लाई बाय 0.05। यहाँ पे देखो हमें जो नंबर दिया है ये जो होल नंबर है वो 0 है, मतलब कि नंबर से आगे 0 होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम सिंपली ये जो डेसिमल नंबर है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3146 हम लिख लेंगे। यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 4 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए हम अपने डिनोमिनेटर में भी 40 लगा देंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय 0.05 है, आगे जो 0 है
उसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम सिंपली नंबर 5 लिख लेंगे, मतलब कि ये जो 3 डिजिट था 1 डिजिट हो गया। अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे हमारे 0 भी 2 लग जाएंगे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3146 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिले यहाँ पे 15,730। तो ये मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया 15,730। यहाँ पे 40 है, फर्स्ट जो है उसके डिनोमिनेटर में 40 है और सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर में 20 है, टोटल 60 है तो हमने यहाँ पे 60 लगा दिए। अब हमें मिले 15,730 डिवाइड बाय 10 लाख, मतलब कि 60। अब हम इसका अगेन ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हम अगेन डेसिमल पॉइंट लगा के डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो नंबर है वो एज इट इज लिख लेंगे 15,730। यहाँ पे 60 है टोटल, 4 + 2 ये 60 है। तो हमारा राइट हैंड साइड से 6 डिजिट छोड़ के अपना पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है 15,730 ये तो 5 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 6 डिजिट बनाने के लिए उसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। तो ये हो गए 6 डिजिट। फिर अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और आगे होल नंबर कुछ नहीं है इसलिए हम 0 लगाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 0.015730। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, ये सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करें तो बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट फर्स्ट रिमूव करके उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर वापस मल्टीप्लाई करके उसको जो फ्रैक्शन है उसको अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन सी देखो, हमें दिया है 1.32 मल्टीप्लाई बाय 0.0008। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 132 लिख लेंगे। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है इसलिए हमारे डिनोमिनेटर में भी 20 आएंगे। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम सिंपली 8 लिख देंगे, मतलब कि जो अभी हमें ये 5 डिजिट दिख रहा था वो अभी सिंपली 1 डिजिट हो गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए हमारे ये जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 40 हो जाएंगे। यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। तो अब हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 132 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमें मिले 1056। अब हम 1056 दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया, 132 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गए 1056 एंड 100 2 + 4 टोटल 60, मतलब कि 10 लाख हो गए। 1056 डिवाइड बाय 10 लाख। अब हम इसको सिंपली डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट लगा के उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे अगेन इस फ्रैक्शन को। तो 1056 हमने यहाँ पे लिख लिया, 1056 जो था वो उसको लिख लिया। हमें लगाने हैं 1 2 3 6, यहाँ पे 60 है तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो भी 6 राइट हैंड साइड से 6 डिजिट के आगे ही लगेगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट थे और 20 हमने एक्स्ट्रा लगा दिए ताकि ये 6 डिजिट बन जाए और फिर अपना डेसिमल पॉइंट हमने इनके आगे लगा दिया और होल नंबर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे आगे 0 लगाया। इस तरह से हमारा आंसर हुआ 0.001056। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन डी देखो, हमें दिया है 0.004 मल्टीप्लाई बाय 0.064। सबसे फर्स्ट हम जैसे आगे हमने सब क्वेश्चन में किए वैसे ही हम करेंगे। जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव करेंगे तो ये सिंपली जो 4 डिजिट दिख रहा था, अगर हम इस 4 डिजिट को 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते तो कितना लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग ये सम हो जाता।
लेकिन हम इसको आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और डेसिमल प्लेसेस 3 है इसलिए हम डिवाइड बाय 1000 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 64 लिख लिया, डेसिमल प्लेसेस 3 है तो हमने 1000 लिख लिया। 4 और 64 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गए 256। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 256 लिख लिया और नीचे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे भी 30 है, तो टोटल हुए 60, मतलब कि 10 लाख। 256 बाय 10 लाख हो गए। अब हम यहाँ पे इसको हम डेसिमल नंबर में अगेन कन्वर्ट करेंगे, तो ये 256 3 नंबर है, 3 डिजिट है, हमें चाहिए 6 डिजिट। तो हम उसको 6 डिजिट बनाने के लिए इस नंबर के आगे 30 और एडिशनल ऐड कर देंगे। उसके बाद उससे पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उससे आगे हम अपना 0 लगा देंगे क्योंकि होल नंबर नहीं दिया है। तो 0.000256 ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ई देखो, हमें दिया है 1.18 मल्टीप्लाई बाय 0.46 मल्टीप्लाई बाय 0.07। तो जैसे हमने आगे किया, यहाँ पे हमें 3 डेसिमल नंबर दिए हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जैसे हमने आगे किया था सब क्वेश्चन में, वैसे ही हम डेसिमल पॉइंट अपना रिमूव करेंगे। तो 118 डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थी इसलिए 100 लिखा, 0.46 लिखा मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डेसिमल प्लेसेस थी इसलिए, और यहाँ पे सिंपली 7 लिखा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100 लिखा। अब हम सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम 118 मल्टीप्लाई बाय 46 करेंगे। तो हमने ये रफ वर्क में यहाँ पे कर लिया है। 118 मल्टीप्लाई बाय 46, तो हमें मिल रहे हैं 5428। अब जो भी हमें आंसर मिला है उसको हम अगेन 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें 7 भी दिया है ना, तो 5428 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 37,996। अब हम सबका जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 118 मल्टीप्लाई बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गए 37,996, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, मतलब टोटल 60 हमने अपने डिनोमिनेटर में लगा लिए। तो ये एक फ्रैक्शन बन गया 37,996 डिवाइड बाय 10 लाख। अब हम इसको, ये जो फ्रैक्शन है उसको अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितना 0 है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना नंबर के आगे लगेगा। तो यहाँ पे 60 है इसलिए हमारा डेसिमल पॉइंट भी 6 डिजिट के आगे लगेगा। तो उसको यहाँ पे तो 5 डिजिट से 6 डिजिट बनाने के लिए हमने आगे 0 लगा दिया ताकि ये 6 डिजिट बन जाए, और फिर उसके आगे हमने अपना डेसिमल पॉइंट लगाया, और डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ भी नंबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो हमारा आंसर हो गया 0.037996। बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो और ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्वेश्चन एफ देखो, हमें दिया है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे 1 है वो सिंपली लिख लिया, यहाँ पे पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस थी इसलिए 10 लिखा, 1 जो था उसको लिख लिया, 1 के नीचे कुछ नहीं था इसलिए हम सिंपली 1 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो रिमूव ही नहीं होगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगा सकते इसलिए हमने सिंपली 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे अगेन डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट है तो 1 लिख लिया, और 1 प्लेस पे है डेसिमल पॉइंट तो 10 लिख लिया। न्यूमरेटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 1, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 100। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट के आगे आएगा। तो हमने यहाँ पे 1 जो था वो सिंगल डिजिट था तो उसके आगे हमने एक 0 लगा के उसको 2 डिजिट बना दिया। तो 1
और 0 से आगे हम अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और आगे होल नंबर नहीं था इसलिए हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 0.01। अब क्वेश्चन जी देखो, हमें दिया है 3.48 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पे हम जो डेसिमल फर्स्ट रिमूव करेंगे तो 3.348 हमने लिख लिया, 2 डेसिमल प्लेसेस थे इसलिए 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 16 का 16 डिनोमिनेटर, हमें यहाँ पे डेसिमल कुछ नहीं दिया इसलिए हम रिमूव भी नहीं कर रहे हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं इसलिए हम 1 लगा देंगे। यहाँ पे 0.5 है तो 5 लिख लिया, 1 डेसिमल प्लेस थी इसलिए 10 किया डिनोमिनेटर में। सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 5 80 हो रहा है, ये तो हमें पता है, तो हमने लिख लिया 16 5 80 और फिर 348 को हम 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिले 27,840। तो हमारा यहाँ पे सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 348 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमें मिले 27,840 और डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया 1000। तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 27,840 डिवाइड बाय 1000। इसी को अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 27.840। यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 0 है, उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27.84। क्वेश्चन एच देखो, हमें दिया है 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03। सबसे पहले हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो सब में 3/100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय 3/100 मल्टीप्लाई बाय 3/100। अब सबका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 20 प्लस 20 टोटल 60 हो गए, मतलब ये हो गया 27 डिवाइड बाय 10 लाख। अब हम 27 के आगे अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, लेकिन कितना प्लेसेस आगे लगेगा तो 6 डिजिट से पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट थे इसलिए हम 40 एक्स्ट्रा यहाँ पे आगे लगाया एडिशनल और फिर अपना डेसिमल पॉइंट लगाया, तभी ये 6 प्लेसेस बनेगी ना। और आगे कुछ भी होल नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 0.000027 ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन 3 देखो, हमें दिया है इफ 324 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3888 देन find the product of each of the following without actually performing the multiplication। यहाँ पे हमें 324 का आंसर दे दिया है, नीचे हमें डेसिमल नंबर दिए, सेम क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिए गए हैं, इसलिए हम सबका जो प्रोडक्ट होगा वो तो सेम रहेगा 3888, लेकिन जो डेसिमल नंबर है डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से इसमें हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है आंसर में। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का आंसर देखो, इफ 324 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 3888 देन, अब यहाँ पे हमें होल नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे दिया है। क्या दिया है आंसर, तो 324 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3888 मिल रहे। अब हमें हमारे पास कंडीशन रखी है, अगर वो 3.24 होगा तो क्या आंसर आएगा, अगर 32.4 होगा तो क्या आंसर आएगा, 0.324 या 0.00324 होगा तो क्या आंसर होगा। तो हमें यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें सिंपली जो भी यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर भी वही है मल्टीप्लिकेंट भी वही है, तो उसका आंसर भी सेम ही रहेगा। सिर्फ हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर दिए इसलिए हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो आंसर में
चेंज होगा, जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो डेसिमल पॉइंट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे देखो हमें 3.24 दिया है मल्टीप्लाई बाय 12। अगर 3.24 होगा और अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका आंसर क्या बनेगा, तो सेम 3888 हमें लिख लेना है। यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा। बस इतना ही हमें करना है, सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट जिस हिसाब से यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेंट में दिया है 3.24 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस ही आएंगे। अब क्वेश्चन बी देखो, हमें दिया है 32.4 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर 32.4 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से 1 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हमारे आंसर में भी आंसर तो वही आएगा, सिर्फ हमें 1 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा 388.8। अब क्वेश्चन सी देखो, हमें दिया है 0.324 मल्टीप्लाई बाय 12। 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम अपने आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस कर देंगे। जो भी यहाँ पे हमें आंसर दिया है वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और 3 डिजिट से पहले राइट हैंड साइड के जो 3 डिजिट है उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना आंसर है वो लिख लेंगे। तो 3888 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे हमें 5 डेसिमल प्लेसेस बोलिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 ही डेसिमल प्लेसेस है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है उससे आगे एक और 0 लगा देंगे, और एक्स्ट्रा हम लगा के 5 डेसिमल प्लेसेस बना दी। अब 5 डिजिट से पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट रख देंगे, और आगे हमारा होल नंबर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से डी का आंसर हो रहा है 0.03888। तो हमें इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट चेंज करनी है। क्वेश्चन 4 है, इफ 614.6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5531.4, then find the product of each of the following without actually doing the multiplication। यहाँ पे हमें 614.6 को 9 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 5531.4। तो हमें कंडीशन दी है, यहाँ पे अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो हमारा आंसर जो प्रोडक्ट है उसमें भी 1 डेसिमल प्लेस आती है। तो अगर यहाँ पे सेम नंबर है, सिर्फ डेसिमल प्लेस चेंज हुई है, तो यहाँ पे हमें दिया है, फर्स्ट कंडीशन दी है 61.46 मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब कि 2 डेसिमल प्लेसेस होगी तब उसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा। अगर यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस होगी तब उसका आंसर क्या होगा, होल नंबर होगा तब उसका आंसर क्या होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस होगी तब उसका आंसर क्या होगा, और 5 डेसिमल प्लेसेस होगी तब उसका आंसर क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 4। हमें इस क्वेश्चन में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें जैसे कंडीशन दी है वो हम पहले, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो हम लिख लेंगे। इफ 614.6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5531.4, देन अब हम अपना कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस थी, तो हमारा जो आंसर आता था उसमें भी सेम 1 डेसिमल प्लेसेस हमने रखी थी। मल्टीप्लिकेंड वही है, मल्टीप्लायर भी वही है, किसी में भी चेंज नहीं है, सिर्फ हमें, तो फिर उसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे जो भी हमें दिया है वो हम लिख लेंगे 61.46 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हम एज इट इज लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस दिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है 55314 वो हम कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस दिए, तो हम अपने आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस ही
रखेंगे। जब 1 डेसिमल प्लेसेस थी तो उसका आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस आता था, तो अब ये 2 डेसिमल प्लेस है तो उसका आंसर भी नेचुरली 2 डेसिमल प्लेस में ही आएगा। यानी कि राइट हैंड साइड से जो डिजिट है उसमें 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हमारे आंसर में भी राइट हैंड साइड से जो 2 डिजिट है उससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है, राइट हैंड साइड से 4 डिजिट से पहला डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से 4 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा। अब क्वेश्चन सी देखो, यहाँ पे हमें होल नंबर दिया है, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। 6146 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो हम अपने आंसर में भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया 55,314। क्वेश्चन डी देखो, यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेसेस दिए, तो हम अपने आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। यानी कि राइट हैंड साइड का जो डिजिट है वहाँ उससे 3 डिजिट पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे भी जो आंसर है उसमें भी राइट हैंड साइड से जो डिजिट है उससे 3 डिजिट से पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा पुट करके 5 डेसिमल प्लेसेस बनाया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेसेस से अपना 5 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। आंसर में भी 5 डिजिट है, इससे पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे 5 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। आगे हमारा अभी होल नंबर कुछ भी नहीं है, डेसिमल पॉइंट आ गया, लेकिन डेसिमल पॉइंट से आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा के फिर आंसर बनाएंगे 0.55314। तो इस तरह से ये सम करने हैं, इसमें कोई हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। क्वेश्चन 5 देखो, इफ 2.48 मल्टीप्लाई बाय 6 is equal to 14.88, then find out the product without actually doing the multiplication when 2.48 is multiplied by, अगर 2.48 को हमने 60 के साथ, यहाँ पे देखो ये जो मल्टीप्लायर है वो पहले 6 था, अब ये चेंज हो रहा है। 60 के साथ अगर हमने 2.48 को मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा, 600 के साथ मल्टीप्लाई किया तब क्या प्रोडक्ट आएगा, 0.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा। आंसर डी में देखो 0.06 और 6000 के साथ अगर इसको 2.48 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन देखो, हमें दिया था 2.48 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 14.88, ये हमें दे दिया है। 2.48 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 14.88। अब हमारे पास कंडीशन रखिए, अगर इसी नंबर को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे तो 6 था, जब 6 था तो 14.88 आता था, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है 60, 10 यहाँ पे बढ़ गया 6 के बाद, तो हम भी अपने आंसर में क्या करेंगे, एक 0 पुट कर देंगे, 14.88 लिख के उसके बाद एक 0 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर तो होगा 148.80, लेकिन जो एक्सट्रीम राइट पे 0 होता है उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 148.8। अब क्वेश्चन बी देखो, हमें दिया है 2.48 को अगर हम 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा। यहाँ पे 10 थे तो हमने 10 पुट किया आंसर में, यहाँ पे 20 है तो हम सिंपली जो अपना क्वेश्चन आंसर था 1488 उसमें हम 20 लगा देंगे पीछे, तो 148800 ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेप करना है,
राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पे राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले अपने आंसर में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 1488 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सी देखो, अगर इसी नंबर को अगर हम 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर बनेगा? तो जो भी हमें यहाँ पे दिया है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस है। टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस हो रही है? तो 3 डेसिमल प्लेसेस हो रही है। राइट हैंड साइड से यहाँ से 2 डिजिट और यहाँ से 1 डिजिट, 2 और ये 1 3 डिजिट। तो हम भी क्या करेंगे, अपने आंसर में 3 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस हमारी भी हो गई। क्वेश्चन डी देखो, हमें दिया है 2.48 मल्टीप्लाई बाई 0.06। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है। टोटल कितनी डेसिमल प्लेस हुई? तो 2 + 2 4। तो हम अपने आंसर में 4 डेसिमल प्लेस से आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 1488 ये 4 डिजिट हुए, उससे पहले हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है होल नंबर, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। क्वेश्चन ई देखो, हमें दिया है 2.48 को अगर 6000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 10 था तो हमने आंसर में 10 लगाया, 20 था तो हमने आंसर में 20 लगाया। अब यहाँ पे 30 दिया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1488 लिख के उसके पीछे 30 लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस दिए तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 14,880.00। अब जो एक्सट्रीम राइट पे 00 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर हो गया 14,880। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 देखो, if 56.2 multiplied by 7 is equal to 393.4, then find the product of each of the following without actually doing the multiplication। हमें यहाँ पे 56.2 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 393.4 मिल रहा है, मतलब कि 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट में भी 1 डेसिमल प्लेस आ रहा है। तो वही सेम मल्टीप्लिकेंड है और मल्टीप्लायर है, तो हमारा आंसर भी सेम ही आएगा। सिर्फ यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है तो हमारे आंसर में भी हम 3 डेसिमल प्लेस चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें कोई डेसिमल नंबर नहीं दिया है, होल नंबर दिया है, तो हमारा आंसर भी होल नंबर ही आएगा। यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस दिए है तो हमारे आंसर में भी 4 डेसिमल प्लेस हो जाएगी। 2 डेसिमल प्लेस दी है तो हमारे आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 देखो, हमें जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। इफ 56.2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 393.4, देन हमें यहाँ पे दिया है 56.2 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर बन रहा है 393.4। यहाँ पे सेम मल्टीप्लिकेंड है और सेम मल्टीप्लायर है सब में, इसलिए हमारा आंसर भी वही होगा। सिर्फ यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस थी, इसलिए हमारे आंसर में 1 डेसिमल प्लेस आई। अगर हम में दिया है 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट, तो हमारे आंसर तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 3 डिजिट से पहले अपना डेसिमल पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है। इसलिए यहाँ पे हमें दिया है 562 मल्टीप्लाई बाय 7 बी में, तो ये होल नंबर है, तो हमारा आंसर भी होल नंबर ही आएगा 3934। फिर क्वेश्चन सी देखो, हमें दिया है 0.0562, 4 डेसिमल प्लेसेस दिए है और उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमें जो आंसर है वो हम 3934 लिख लेंगे।
यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम अपना 4 डेसिमल प्लेसेस से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 4 डिजिट से पहले, और आगे कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्वेश्चन डी देखो, 5.62 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो अपने आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होगी, मतलब कि 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट हम लगा देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन डी का आंसर हो रहा है 39.34। तो बहुत ही आसान थे ये सब। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।